हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माय हैप्पीनेस तैकुक में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज मैं तैकुक एफएफ यू आर माय स्लेव का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा कमरा जो डार्कनेस से भरा हुआ था। वहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग एक दूसरे को क्लियरली देख सकते थे। कमरे में किसी की तेज सांसें चलने की आवाज़ें और किसी के सिसकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसके अलावा वहाँ सब कुछ बिल्कुल शांत था। उस कमरे के बीचों बीच एक इंसान चेयर पर किंग की तरह बैठा हुआ था और उसके हाथ में गन था और वह अपनी डार्क नज़रों से अपने सामने वाले पर्सन को देख रहा था जो उसके सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। और उन दोनों के बीच तीसरा पर्सन जो जमीन पर बेजान होकर पड़ा हुआ था। उसका फेस पूरा ब्लड से कवर था। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ही ज्यादा मारा और पीटा गया हो। चेयर पर बैठा इंसान अपनी गन जमीन पर बेहोश पड़े इंसान की तरफ पॉइंट करता है। यह देखकर उसके सामने अपने नी पर बैठा वह दूसरा पर्सन तुरंत रोता हुआ कहता है, नहीं नहीं, प्लीज़ उसे मत मारो, मेरी गलती है, तुम मुझे सजा दो, लेकिन प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसकी जान बख्श दो। यह सुनकर चेयर पर बैठा इंसान मुस्कुराया और फिर तुरंत चेयर से उठकर खड़ा हो गया और स्लोली वॉक करते हुए उस जमीन पर बेहोश पड़े इंसान के पास आ गया और उसे देखता हुआ अपने डीप वॉइस में कहा, ऐसा लगता है मेरा बेबी अपने ऑनर से ज़्यादा तुम्हारी परवाह करता है। नॉट बैड। यह सुनकर घुटने पर बैठे इंसान की सांसें थम जाती है। उसे उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। उसके हथेलियों से डर के कारण पसीने आने लगे थे। वह फर्श पर पड़े इंसान की तरफ देखता हुआ सोचता है, नहीं, मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। उसने मेरी मदद तब की थी जब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था और बिल्कुल अकेला था। उसने मुझे उससे बचने में हेल्प की थी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जंगकुक तुरंत अपना हाथ जोड़कर उसके सामने रोता और गिड़गिड़ाता हुआ कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ उसे हर्ट मत करो। उसने कुछ भी नहीं किया है। मैंने उससे मेरी हेल्प करने के लिए कहा था। तभी हाथ में गन ले रहे इंसान जंगकुक की तरफ देखता है और फिर से अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या लगता है बेबी, क्या मैं अब वह पहले वाला किम तहयांग हूँ जो तुम्हारी हर एक बात पर आंख बंद कर विश्वास करता था। वह यह कहते हुए चलकर जंगकुक के पास आ जाता है और उसके करीब झुककर अपने एक हैंड से उसके चिन को होल्ड कर उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर उसके आंसू भरे आंखों में देखता हुआ कोल्डली कहता है, मैं अब तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाला। मैं लिटिल बनी, तो ये बेकार की कोशिश करना बंद कर दो। जंगकुक रोता हुआ कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें फिर कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। प्लीज़ उसे, इससे पहले कि वह अपनी सेंटेंस पूरा कर पाता, तहयांग लाउडली हंसने लगता है। वह जंगकुक के चिन को छोड़ दिया और कुछ कदम पीछे चला गया। वह अपनी कोल्ड डार्क नज़रों से जंगकुक को देखता हुआ कहता है, मैं इनोसेंट बेबी, वादा तोड़ने के लिए होता है और सबक सीखने के लिए। वादा तो तुमने पहले ही तोड़ दिया और अब तुम्हें एक अच्छा सबक सीखने की ज़रूरत है। तहयांग इतना कहकर अपना गन बेहोश आदमी की तरफ पॉइंट कर जंगकुक के आंखों में देखता हुआ बिना एक पल रुके तुरंत ट्रिगर को दबा देता है, जिस कारण जमीन पर पड़े इंसान की बॉडी में एक झटका लगा और तुरंत उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगा। यह देखकर जंगकुक के माउथ से एक जोर की चीख निकल गई
उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। गोली चलने के साथ ही उस पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। जंगकुक अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो गया था। उसे अभी ऐसा फील हो रहा था जैसे वह सांस नहीं ले पा रहा हो। वह सामने विदाउट ब्लिंकिंग डिसबिलीव के साथ देखता हुआ सोचता है, क्या मैंने उसे एक राक्षस बना दिया है? मेरा तई इतना हार्टलेस कभी नहीं था कि वह कभी किसी की जान ले सके। तभी तहियांग की डीप वॉइस जंगकुक को उसके सेंस में वापस लाता है। तहियांग अपने गन को हैंकी से वाइप करता हुआ कहता है, माय लिटिल वन, अपने मास्टर को और ज्यादा इंतजार मत करवाओ। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से जल्दी मिलकर बाहर आओ। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वह इतना कहकर जंगकुक को वहां रोता और कांपता छोड़कर बाहर चला जाता है। जंगकुक उस रूम में अकेला रोता और चिल्लाता रह गया। वह अभी उस पल को याद कर उसे कोस रहा था जब वह पहली बार तहियांग से मिला था। वह कहता है, मैं उससे दोबारा क्यों मिला? गॉड मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है? अगर मैं उस दिन उससे नहीं मिला होता तो आज मेरी लाइफ इतनी मिसरेबल और इतना पेनफुल नहीं होता। अब हमें 2 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है। अभी रात के 10 बज रहे थे। सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। जंगकुक की आंटी मिसेज ली जंगकुक को फूड सर्व करती हुई एक्साइटेड होते हुए कहती है, कुक, मैंने आज एक न्यू डिश बनाया है। इसे टेस्ट करके बताओ कि यह कैसा बना है। कुक स्पून से फूड अपने माउथ के अंदर डालकर उसे चबाता हुआ अपना मुंह बनाकर कहता है, आंटी, ये आपने क्या बनाया है? यह सुनकर और जंगकुक का रिएक्शन देखकर मिसेज ली कहती है, कुक, क्या हुआ? क्या यह अच्छा नहीं बना है? जंगकुक कहता है, नहीं, इसका टेस्ट बहुत ही अजीब है। यह सुनकर मिसेज ली की एक्साइटमेंट और स्माइल दोनों ही गायब हो जाती है। अपनी आंटी का रिएक्शन देखकर जंगकुक जोर जोर से हंसने लगता है। जंगकुक के अंकल मिस्टर ली कहते हैं, हनी, वह बस तुम्हें परेशान कर रहा है। डिश बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है। जंगकुक फूड को अपने माउथ के अंदर डालता हुआ कहता है, यस आंटी, यह डिश बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी है। आप बनाओ और यह टेस्टी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यह सुनकर मिसेज ली बस अपना सर हिला देती हैं और कहती हैं, इस लड़के का बचपना पता नहीं कब जाएगा और यह कब बड़ा होगा। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जंगकुक की मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं। जंगकुक जब सिर्फ 12 साल का था तभी उसके मॉम डैड उसे और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तब से जंगकुक अपने अंकल आंटी के साथ ही रहता है। मिस्टर एंड मिसेज ली जंगकुक को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मानते हैं और उसे प्यार करते हैं। मिस्टर एंड मिसेज ली का अपना एक 15 साल का बेटा भी है जिसे जंगकुक बिल्कुल अपना छोटा भाई मानता है। मिस्टर एंड मिसेज ली अपने बेटे में और जंगकुक में कभी भी कोई फर्क नहीं किया। वे दोनों से ही समान प्यार करते हैं और जंगकुक भी अपने अंकल आंटी से बहुत प्यार करता है। जंगकुक अभी सिर्फ 18 साल का है। वह एक चंचल स्वभाव और खुशमिजाज किस्म का लड़का है। वह बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और प्योर सोल है। जंगकुक देखने में किसी लड़की से भी 100 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। यह फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।